दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के नेता धीरज सिंह और जिस तरीके से लगातार चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और थोड़ा सा हम बात करेंगे कि किस तरीके से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर पार्टी को कहीं ना कहीं किसी बैसाखी की ज़रूरत होती है, तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है और उसी तर्ज पे एनडीए के भी बहुत छोटे छोटे घटक हैं जो इसके सहयोग में है। धीरज जी, क्या मानते हैं चुनाव को लेकर, किस तरीके से आपकी पार्टी इस चुनाव मैदान में आ रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो कपूर जी, मैं आपके और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में आने के बाद में जो आप लोगों ने मेरा कवरेज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी की ज़रूरत है। जहाँ तक हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को, संगठन को, पार्टी को साथ में रखी हुई है, पर भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि इस बार 400 के पार, वो गठबंधन को लेकर के 400 का आंकड़ा जो है पार होते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद इतनी मजबूत पार्टी बन चुकी है कि इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके साथ में, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी का जो निर्देशानुसार होगा, हम लोग पूर्वांचल में, मैं आया हुआ हूं और पूर्वांचल का स्टार प्रचारक की जवाबदारी माननीय मंत्री जी के द्वारा हमको दी गई हुई है। हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 400 आंकड़े को पार कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप 400 के पार की बात आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। जब इतनी मजबूत है तो छोटे छोटे पार्टियों को, छोटे छोटे नेताओं को तोड़ने की ज़रूरत क्या है? देखिए, इसमें तोड़ने की तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन, पार्टी जो है सबके साथ में कदम से कदम मिला करके जो समाज का, जो सर्व समाज का वोट बैंक है, हर समाज का, हर समाज के अलग अलग नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट में हो, चाहे प्रदेश में हो। इसलिए सर्व समाज को देखते हुए कि अन्य दल, जो भी छोटे छोटे दल अपना पार्टी या संगठन बनाए हुए हैं, उस पर माननीय मोदी जी के विचार को मानते हुए वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है कि जो मोदी जी ने बोला हुआ है कि सर्व समाज की सेवा हो या प्रदेश की विकास हो, पूरे भारत की विकास हो, उसमें जो है पार्टी के दोनों लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या अन्य दल के लोग, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों को देख रहे हैं, इसलिए उन लोग, अन्य दल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। आप जिस तरीके से संजय निषाद मंत्री हैं, आपको क्या लगता है क्यों अभी तक जिस तरीके से लगातार बातें कह रहे हैं कि सीट कंफर्म की बात हो रही है, कितना उनको सीट मिलने जा रहा है? देखिए, माननीय मंत्री जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेदाग छवि के लोग हैं। उन्होंने बहुत कम समय में पार्टी अभी बनाई हुई है। पहला अलायंस था उनका जो है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के साथ में। फिर भी उनका जो वोट परसेंट है, जो समाज पिछले 50 सालों से भारतीय बीएसपी के साथ में, समाजवादी के पार्टी में जो वोट बैंक था, वो लोग समाज को जो गुमराह कर रहे थे, उसको, समाज को बाहर निकालने का अगर काम किसी ने किया तो डॉक्टर संजय निषाद जी ने अपने समाज में किया है। इसलिए समाज उनको मानता है, अपना आदर्श मानता है, अपना नेता मानता है। इसलिए आज वो कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश में पहली बार देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं और प्रथम बार चुनाव लड़ने के बाद में संगठन में 2022 में 11 विधायक उन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी को। खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उनका बच्चा जो है संत कबीर नगर से जो है लोकसभा में है। इसलिए माननीय मंत्री जी के किए गए कार्यों को माननीय योगी जी और मोदी जी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। इसलिए उनका जो भी कहना होगा
और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जो है निर्णय लेंगे, ऐसा हमारा कहना है। आप भी एक युवा के तौर पे कहा जाएगा कि अभी चुनाव मैदान में हैं, आपकी तैयारी क्या चल रही है? खासकर आप जौनपुर से भी बिलोंग करते हैं, जौनपुर से अगर चुनाव लड़ना हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो तो किस तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, सबका अपना अपना विचार होता है, सबका अपना अपना मन होता है, लेकिन मैं अभी पिछले 6 महीने से जो है निषाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा, जो भी जवाबदारी हमको देंगे, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। हर कोशिश करूँगा कि माननीय मंत्री जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पे मैं चलूँ। अगर वो मेरे को चुनाव लड़ने के लिए भी बोलेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं तन मन धन से माननीय बाबूजी के बात को स्वीकार करूँगा। अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ा दिया है आपके निषाद जी, संजय निषाद जी, सबसे प्राथमिकता पहली क्या रहेगी जौनपुर की जनता को? देखिए, जौनपुर की जनता को माननीय हम लोगों का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारे पार्टी के अलायंस है, इसलिए जो भी अगर हम आते हैं तो भी, नहीं आते हैं तो भी, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं या कार्यकर्ता बन के भी हम बहुत सारा काम अपने जनपद के लिए, अपने विधानसभा के लिए ऐसे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप निषाद पार्टी के नेता धीरज सिंह जी को सुन रहे थे, जिस तरीके से बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लगातार कदम से कदम मिलाकर उनके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में जुटे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।